वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में आ चुके हैं। क्या है 5th पार्ट, क्या उसमें शो किया गया है, चलिए जांचते हैं। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कोई फ्रैक्शन नंबर है, तो जैसे कि x/y है। अब अगर हम 2 को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा आंसर आएगा 9/11। यानी 9/11 हमारा आंसर आएगा अगर हम 2 को ऐड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। और अगर हम एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू बिकम्स 5/6। और अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें, हम ऐड कर दें 3 को, तो हमारा 5/6 आएगा। अब क्वेश्चन तो हमसे यही बोल रहा है कि भैया ये फाइंड आउट करिए आप कि x और y ये क्या है, मतलब जो भी फ्रैक्शन आएगा। तो ये कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन ढूंढकर निकालिए। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दोनों इक्वेशन के हिसाब से बात समझ में आ चुकी होगी कि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ने कुछ खुद कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कीजिए। तो लेट द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर विल बी कंसिडर्ड एज x एंड द न्यूमरेटर कंसिडर्ड एज y। तो इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा। अब ये सिंपल तरीके से इक्वेशन नहीं है, अपॉन में है, तो पहले तो इसको हम सही कर लेते हैं। अब जैसे कि पहली वाली इक्वेशन थी x + 2/y/2 = 9/11, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर ये y + 2 इधर आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा। अब इस 11 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 × x 11x और 11 × 2 22। और ये 9y और 9 की मल्टीप्लाई भी अंदर हो जाएगी। 9y + 9 × 2 18 होता है। अब ये प्लस का 9 दूसरी ओर जाकर माइनस का 9 हो सकता है, और ये प्लस का 22 दूसरी ओर जाकर माइनस का 22 हो सकता है। 11 में से 9 जाएंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। 11x - 9y ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये जो 22 था दूसरी ओर जाकर माइनस का हो चुका है, तो -22 + 18 प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। तो अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई इधर और 5 की मल्टीप्लाई इधर। 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, और 6 × 3 18 होता है। 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5y, 5 × 3 15 होता है। तो ये जो प्लस का 18 है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5 दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x - 5y = -18 + 15। अब ये माइनस का 18 और ये प्लस का 15 प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये -3 आ चुका है। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ चुकी है और एक इक्वेशन ये आ चुकी है। दोनों इक्वेशंस को हम लोग रख देते हैं। अब एक इक्वेशन है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इसको इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें सही तरीके से इक्वेशन नहीं गिवन थी, पहले हमें इसको ठीक करके लिखना था। तो अब हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग
ने यहाँ पर इक्वेशन निकाल दी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, आप सेकंड भी ले सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। माइनस का 9 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है और 11 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो x की वैल्यू आ गई -4 + 9y/11। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो x इक्वल्स टू -4 + 9y/11 इन पुट दिस इन इक्वेशन 2। सो अब ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी ये थी 6x - 5y इक्वल्स टू -3। ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो इस x की प्लेस पर हम लोग ये पूरी वैल्यू रख देंगे। ये ऐसे रख दिया। अब ये जो 6 है अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 × 4 24 होता है, 6 × 9 54 होता है। और ये 4 जो है माइनस का था, तो माइनस का 24 रहा। रही बात इस 11 की, अपॉन में डिनोमिनेटर में है, तो ये डायरेक्टली -5 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जैसे ही डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई होगा -5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ऐसे में डिनोमिनेटर तो 11 ही अपॉन में आ जाएगा। तो 11 × 5 होता है -55। अब ये प्लस का 54, ये माइनस का 55, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ पर 1y यानी -y आ जाएगा। और अब हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में 11 है दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इतना मैंने लिख ही दिया है अभी तक के। तो -3 की मल्टीप्लाई हम 11 से करते हैं, तो ये 33 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है 11। आगे अगर हम देखें तो ये माइनस का 24 दूसरी ओर आकर प्लस का हो सकता है, और -33 + 24 प्लस माइनस भैया माइनस ही होता है, सबको इंटीजर्स आते ही होंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरीके से ये आ चुका है -9। अब भाई ये भी माइनस का था, दूसरी ओर भी माइनस का, माइनस से माइनस कट हो सकता है और y की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। तो भैया इतनी मेहनत करने के बाद अब जाकर हमारी 9 वैल्यू आई है। तो 9 वैल्यू आई है तो x भी निकाल लेते हैं। सो हम लोग अब कौन सी इक्वेशन लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पहले तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 ली थी, तो मैं इक्वेशन 1 ही ले लेता हूँ। 11x - 9y इक्वल्स टू -4। ये y की वैल्यू 9 आई थी, यानी मेरा जो नुमरेटर है वो 9 आएगा, ठीक है ना। तो 9 यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है, ये 9 यहाँ पर मैंने रख दिया। रख देने के बाद 9 की मल्टीप्लाई अगर मैं y से करूँगा, मतलब 9 की मल्टीप्लाई 9 से करूँगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा। 9 9 होता है 81, और माइनस का 81 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है, और अब ये प्लस का हो गया, तो -4 + 81, -4 और +81 कितना हुआ भाई, ये हो गया 77, क्योंकि अगर 81 में से -4 जाएगा तो 77 बचेगा, और 11 के टेबल में 77 7 से आता है। तो ये हमारा आ चुका है नुमरेटर, डिनोमिनेटर भी आ चुका है हमारा और नुमरेटर भी आ चुका है। तो डिनोमिनेटर तो y था, पहले मैंने इसको नुमरेटर बोल दिया था, हालांकि ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमारा y था और नुमरेटर हमारा 7 था। तो ये जो भी फ्रैक्शन था इसमें हमारा जो नुमरेटर है वो हमारा 7 है और डिनोमिनेटर हमारा 9 है। तो अब ये सब कुछ हमने कर दिया है, तो अब हम लिख सकते हैं हैंस द डिनोमिनेटर विल बी 9 एंड द नुमरेटर विल बी 7 ऑफ फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन कुछ ऐसा दिखता है, यानी 7/9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में, बगैर किसी चिंता, परेशानी या दिक्कत किसी मसले को लिए। जल्दी कीजिए।
क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 3 लेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट में। देखते हैं 6th पार्ट क्या है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो ये जो स्टेटमेंट है ज़रा इसको ध्यान रखिए, मैं रेड कलर से इसको पहले से ही लिख देता हूँ। यानी 5 साल पहले 5 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद जैकोब की जो एज होगी अपने बेटे से 3 टाइम्स होगी, आने वाले समय में 3 टाइम्स होगी। अब ज़रा ये आप थोड़ा पॉइंट आउट कीजिए, कोई बच्चा जो कि 10 साल का है अभी, आने वाले 5 साल के बाद वो 15 साल का हो जाएगा, और जो 5 साल पहले यानी 5 years पीछे, अगर एगो की बात करूँ 5 years पीछे, तो वो बच्चा 5 साल का होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एज का आने वाले टाइम में कितनी एज तुम्हारी होगी, ठीक है। जैसे अभी आप 14 या 15 साल के एज के बीच में होंगे, आप लोग टीनेज एज में होंगे, तो अगर अभी आपकी एज 15 है, आने वाले 5 years के बाद आपकी एज 20 हो जाएगी, और पिछले 5 साल पहले आपकी एज ज़रूर 10 रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर्स के हिसाब से हमें देखना हो ना कि आने वाले टाइम में आप कितने साल के होंगे, उतने ही नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पर क्या किया कि करंट एज जो है, हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट डालनी है, हमें कहना है कि प्रेजेंट एज जो है, क्योंकि यहाँ पर हमसे प्रेजेंट एज ही पूछा गया है। सो हम लोग ये बोल देंगे कि प्रेजेंट एज जो है जैकोब की वो x है, और प्रेजेंट एज जो है जैकोब के सन की वो y है। तो अगर इन दोनों के एज को आने वाले 5 साल के बाद इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वल करेंगे, मतलब दोनों की एज को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तो जैकोब का जो सन है उसकी एज की मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है जैकोब की एज ज़्यादा होगी, क्योंकि जैकोब जो है फादर हैं और उनका बेटा जो है उनकी एज से कम ही होगा। तो जैकोब की एज को उनके फादर के मतलब जैकोब के बेटे की एज को, जैकोब के सन की एज को जैकोब्स के इक्वल करने के लिए हमें उससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको ठीक कर लेते हैं, तो 3 अंदर जा सकते हैं, 3y, और 3 × 5 15 होता है। वहीं ये 3y यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। 5 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर आकर माइनस का हो सकता है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से -5 जाएगा तो 10 बचेगा। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब आगे भी पढ़ लो भाई। 5 years ago 5 साल पहले, तो पहले की बात कर रहे थे, तो जो जा चुका है टाइम 5 साल पहले, देयर एज जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की एज से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। यानी अब हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 टाइम्स 5 साल पहले। तो अब ये 7 जो है यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, 7y, और ये 7 5 35। अब ये माइनस का 5 दूसरी ओर आकर प्लस का हो सकता है, और ये 7y दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। -5 -35, ये प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का 35 है, तो ये -30 आ चुका है। इस तरीके से ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब क्योंकि अब ये दोनों स्टेटमेंट्स का काम ख़त्म हो चुका है, तो हम दोनों को हटा देते हैं, और अब ये जो 2 इक्वेशन है हमारी, एक इक्वेशन है x - 3y = 10, और दूसरी इक्वेशन है x - 7y = -30। इन दोनों इक्वेशन को हम आगे करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो हम लोग कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं वैसे। तो मैं इस समय यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, आप इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन हमारी x - 7y = -30 थी। माइनस का 7 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। अब इस इक्वेशन को यानी हमें लिखना पड़ेगा पुट x = -30 + 7y
इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये जो माइनस का 7 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो चुका है और तो ये x के इक्वल आ रहा है पूरा का पूरा, और इसको हमें x की प्लेस पर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अब हम आगे करते हैं। x की प्लेस पर हमने ये -30 प्लस 7y रख दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, 7y में से अगर 3y माइनस हुए तो हमारा आंसर 4y बचेगा। माइनस का 30 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। 10 प्लस 30 40 होता है और 4y यहाँ पर आ रहा है। 4 अगर हम 40 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। y की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, यानी हमें जैकब के बेटे की एज, जैकब सन्स विल बी y जो हमने कंसिडर किया था, यानी जैकब के जो सन है, सन की एज जो है वो 10 आ चुकी है। तो अब हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 7y इक्वल्स टू -30। इस y की प्लेस पर हमें 10 रखना है। 7 की मल्टीप्लाई 10 से हुई तो 70 आया। माइनस का 70 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। -30 प्लस 70 माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का 40 आएगा। तो इसका मतलब जैकब की एज 40 है और जैकब के बेटे की एज, जैकब के सन की एज वो हमारी 10 है। आई होप सो आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल बी 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन विल बी 10। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है। तो देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि आने वाले 5 ईयर्स के बाद जैकब के सन की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर x की प्लेस पर हमें 40 रख दें और y की प्लेस पर हम 10 रख दें तो 40 प्लस 5 45 होता है और यहाँ पर y यानी 10 प्लस 55 15 होता है और 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 15 से करें तो 45 ही बनता है। तो यानी ये फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है कि हाँ, ये बात सत्य थी और हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक आई है। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से देखूँ तो तब भी अगर जो कि इन्होंने बोला था कि 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, तो यहाँ पर हम x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई y माइनस 5 से करें, यानी x की प्लेस पर यहाँ पर अगर हम 40 रख दें और y की प्लेस पर हम यहाँ पर 10 रख दें तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 7 × 5 35 होता है। वहीं पर 40 में से अगर 5 जाएगा तो भी यहाँ पर 35 ही बचेगा। तो कहने वाली बात यह है कि आपका आंसर ये आ चुका है। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। जल्दी कीजिए नोट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये यहाँ तक नोट कर लिया है और यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग इस तरीके के कंटेंट लाते रहते हैं और इस वक्त जैसे कि चैप्टर 3 कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू रहेगा एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म होने के बाद। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर तक फुल एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ जैसे कि चैप्टर नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स रह रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के कुछ एग्जांपल्स रह रहे हैं, वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि 5 के बाद कोई चैप्टर पहले चाहते हैं कि ये चैप्टर हम लोग पहले अटेंड करें, पहले रिलीज़ करें, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर आगे एक्सप्लेनेशन उसकी देखना चाहेंगे अपने NH रहमान चैनल पर। सो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।